आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सर्वेइंग की 6 लेक्चर में आपका। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्वेइंग के प्रकार, सर्वेइंग के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमको डायरेक्टली मैसेज के थ्रू आप हमको कोई भी आपके प्रॉब्लम होगा वो आप मुझे भेजिए, तो हम उसका सलूशन देने को तैयार रहें। बाई मैसेज के थ्रू आप हमको कर सकते हैं या किसी भी हम तक पहुंचाने का आपका जो है काम है। जैसे भी आप प्रॉब्लम को हमारे तक पहुंचाएंगे हम आपको सलूशन वो करके देंगे। तो आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि हेडिंग हमने डाल रखी है, क्योंकि समय बहुत कम पड़ता है और वीडियो लेंथी बनते चले जाता है, जिससे जो है अपलोड करने में भी दिक्कत होती है और भी चीज़ों में आपको भी दिक्कत होती है, डाटा भी खर्च होते हैं, काफ़ी वीडियो देखना भी पड़ता है आपको। तो आज हम लोग देखेंगे सर्वेक्षण कार्य में त्रुटियां, एरर इन सर्वेइंग। तो हम लोग अभी तक क्या जाने कि सर्वे को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया, सर्वे क्या है, सब कुछ देख लिए। लेकिन सर्वेक्षण में सबसे मेन काम है एरर, क्योंकि हमको पता है कि हम कोई भी मेजरमेंट अगर किए तो कहीं ना कहीं वो एरर आना तय है, कहीं ना कहीं वो एरर आना तय है, जिसकी वजह से हम लोगों को सर्वेक्षण कार्य में एक एक्यूरेसी नहीं आ पाती। एक्यूरेसी, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि एक्यूरेसी के हिसाब से हम लोगों ने प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे हम लोगों ने किया था। क्यों? क्योंकि समतल नहीं था हमारा अर्थ, जिससे हम लोग कहाँ पे समतल मांगने थे, 260 किलोमीटर स्क्वायर से अंतर, मतलब अंदर जो है उसका क्षेत्रफल होगा तो हम लोग प्लेन सर्वे मान सकते थे, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि जो है कर्वेचर बहुत कम होता। हमने जैसा कि बताया था 12 किलोमीटर आप जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर का कर्व आना है, जो कि बहुत कम है। लेकिन लॉन्ग आप किसी उसमें जाएंगे क्षेत्रफल में तो आपका जो है वहाँ पे कर्वेचर आपको ध्यान में देना पड़ेगा। उसी तरह तो हम लोगों का एक्यूरेसी के लिए एरर इन सर्वेइंग हम लोगों को कम से कम आए, इस वजह से हम लोगों को क्या क्या त्रुटियां होती हैं, क्या क्या ध्यान में रखा जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो एरर इन सर्वेइंग में हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे पहला प्राकृतिक त्रुटि, प्राकृतिक त्रुटियां, प्राकृतिक त्रुटियां। दूसरा उपकरण त्रुटियां, उपकरण त्रुटियां। तीसरा हमारा है व्यक्तिगत त्रुटियां। तो ये हमारा 3 तरीके से एरर इन सर्वेइंग आ सकता है। इसके अलावा कोई और चीज़ तो बची नहीं जो कि जिसकी वजह से सर्वेइंग में एरर आ जाए। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं इन तीनों में क्या अंतर है, मतलब क्या है। जैसा कि नाम में ही देखते हैं कि प्राकृतिक त्रुटियां। जैसे आप कभी सर्वे करने फील्ड में गए और सर्वे करना फील्ड में आप गए तो वहाँ पर क्या है, तेज़ धूप है या हवा इतनी तेज आ रही है जिससे आपको सर्वे करने में दिक्कत हो रही है, या पानी बरसने लगा। कोई भी प्राकृतिक आंधी तूफान या कुछ भी प्राकृतिक जो भी है, चुंबकीय हो सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो है वहाँ पर आपका जो है सर्वे करने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे त्रुटियों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक त्रुटियां। हम इसमें लिख देते हैं, थोड़ा से हाईलाइट करके लिख रहे हैं, आप अपने नोट्स में पूरी तरीके से लिख लीजिएगा कि ऐसे त्रुटियां जो प्राकृतिक रूप से जो है बारिश, धूप और तापमान अधिक हो जाना, चुंबकीय जो है प्रभावित होना, तो ऐसे प्रभाव के कारण हमारे सर्वेक्षण में आई त्रुटियों को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक त्रुटियां। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट सिर्फ लिख दे रहा हूँ, तापमान में परिवर्तन, तेज धूप होना, तेज धूप या आंधी आ जाना, तूफान आ जाना, बारिश होना, वर्षा लिख लीजिए यहाँ पे, वर्षा होना इत्यादि के आ जाने से जो भी सर्वेक्षण में त्रुटियां होंगी उसको बोलेंगे हम लोग प्राकृतिक त्रुटियां। और दूसरा हम लोग देखते हैं उपकरण त्रुटियां। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम जो है मिलता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हम लोग कवर कर ले जाएं। उपकरण त्रुटियों में हम लोग क्या है,
कोई भी उपकरण, उपकरण का मतलब ही जान रहे हैं, कोई भी उपकरण यानी जैसे कि मान लीजिए आप टेप या चैन, जो भी है टेप या चैन, आप जो भी से आप मेजरमेंट कर रहे हैं इसकी वजह से आ जाए, या कुछ भी आप जो है उपकरण की वजह से आने वाले त्रुटियों को आप कुछ भी लिख सकते हैं, कंपास की वजह से, जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी उपकरण से आप कर रहे हैं, जिस भी उपकरण से आप कर रहे हैं, मान लीजिए उस उपकरण की वजह से त्रुटि आ गई या एरर आ गया, तो ऐसे त्रुटियों को हम लोग क्या बोलेंगे, उपकरण त्रुटियां। तो अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत यानी खुद से त्रुटि, जैसे हमारी क्या है आई दृष्टि, यानी हमारा विजुअल सही ना हो आँखों का, या हमें तेज बुखार हो, कुछ भी हम लोगों को व्यक्तिगत यानी हमसे आने वाली त्रुटियां, हमारी वजह या हमें कमजोरी हो, हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे त्रुटियों को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटियां। कमजोरी होना लिख लीजिए आप यहाँ पे, कमजोरी या बुखार होना, जिसके कारण आप सर्वे ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या आएगा, एरर आ जाएगा। या विजुअल प्रॉब्लम हो, या दिखाई ना देना, तो ये हमारा जो है 3 तरीके से सर्वेक्षण कार्य में त्रुटियां आती हैं। पहला प्राकृतिक त्रुटियां, दूसरा उपकरण त्रुटियां, तीसरा व्यक्तिगत त्रुटियां। अब हम लोग देखते हैं एरर इन सर्वेइंग। तो हम लोगों ने एरर इन सर्वेइंग हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरर क्या होता है, कि एरर जो है कैसे कैसे होता है। इसको आप लिख लीजिए या तो हम इसको मिटा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर अब देखेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट जितना स्टार आप मारना चाहें तो मार लीजिए, वहाँ पर लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आना निश्चित, या नहीं भी आया अगर एग्जाम में तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ये क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे इसको भी 2 भागों में हम लोग विभाजित किया है। सॉरी, लाइट के कट जाने से थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से जो है थोड़ी दिक्कत हो गई थी, कोई बात नहीं, अब उसका रिजॉल्व हो गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा था पहले क्या था, एरर इन सर्वेइंग में कैसे मतलब सर्वेइंग आता है। अब हम एरर जो आती है वो किस किस प्रकार से आती है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एरर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, जैसा कि पहले ही बताया, जितना स्टार मार्क लगाना हो लगा लीजिए। पहला नंबर हम लोग देखते हैं कम्युलेटिव एरर, यानी संचयी त्रुटि, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। दूसरा कंपनसेटेड एरर, यानी कि प्रतिकारी त्रुटियां, कहीं कहीं समकारी भी लिखा रहता है, तो ऐसा नहीं, आप देखने के बाद आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये प्रतिकारी त्रुटि और संचयी त्रुटि है। तो प्रतिकारी त्रुटि हम लोग संचयी त्रुटि को 2 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। तो संचयी त्रुटि क्या है, प्रतिकारी त्रुटि है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो पहला हम सेकंड से पहले शुरुआत करते हैं कि सेकंड है क्या, फिर फर्स्ट हम लोग शुरू करेंगे कि पहले जो सेकंड है वो प्रतिकारी त्रुटि, इसको समझ लेते हैं। देखिए प्रतिकारी त्रुटि क्या है, प्रतिकारी त्रुटि कहने का मतलब है कि कोई भी मेजरमेंट आप लीजिए, तो कोई भी आप जैसे सर्वे करने गए या कोई भी चैन से आप मान लीजिए सर्वे कर रहे हैं, इसके बाद चैन पढ़ाना भी है, तो आप चैन से जो सर्वे कर रहे हैं कि सर्वे करते समय कि चैन कभी घट जा रही है कभी बढ़ जा रही है। यानी मान लीजिए कि ये हमारा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है बी, ए और बी, ये 100 मीटर की है। तो 20 मीटर की अगर चैन से आप नापे तो इसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 20 30 40 60 80 100। चलिए ये हम लोगों ने 5 भागों में 5 बार चैन नापेंगे तो 100 मीटर हम लोग नाप लेंगे। 20 मीटर की चैन है, 20 मीटर की चैन से हम लोग नापे। अब इस चैन से मान लीजिए आपने यहाँ ए से, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये सी डैश है, ये डी डैश है। अब मान लीजिए ए से ए डैश हम लोगों ने नापे, तो यहाँ पे क्या हुआ, चैन क्या है, घट गई। मान लीजिए यहाँ पे चैन हमारी घट गई, यानी कि हमारा जो एक्चुअल लेंथ था 20 मीटर उससे हम लोगों की कम बताई। उसके बाद जब नापा तो यहाँ पे अधिक बताई, यानी यहाँ तक आ गया, एक्चुअल बी डैश तक आई। फिर जो है
कम बताई फिर ज़्यादा बताई। कहने का मतलब है कि सर्वेक्षण प्रतिकारी त्रुटि ऐसा है कि कभी घट जा रही कभी बढ़ जा रही है, तो ऐसे त्रुटियों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिकारी त्रुटि करेंगे। इसमें एरर बहुत कम आता है क्योंकि अपने में ये एडजस्ट हो जाते हैं, कहीं कम आ रहा है कहीं ज़्यादा आ रहा है, तो जिसकी वजह से एरर क्या है, कम हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं संचयी त्रुटि। बहुत इंपॉर्टेंट है, कायदे से ध्यान से देखिएगा। संचयी त्रुटि, इसको हम रफ कर रहे हैं तो आप लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं प्रतिकारी की। ऐसे त्रुटियां जो कभी घट जा रही हैं या कभी बढ़ जा रही हैं, ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेटरी यानी प्रतिकारी त्रुटि। अब आते हैं संचयी त्रुटि। हेडिंग हम लोग डालेंगे संचयी त्रुटि। संचयी त्रुटि, चलिए इसको देखते हैं। इसकी पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसके बाद इसको समझते हैं क्या होता है। ऐसे त्रुटियां जो एक ही तरफ बढ़ रही हैं या तो घट रही हैं, ऐसे तरफ या तो घट रही हैं या तो बढ़ रही हैं, ये मतलब नहीं है। हम लोगों ने प्रतिकारी में देखा घट रही हैं बढ़ रही हैं ऐसे, लेकिन इसमें क्या है, अगर आपने मेजरमेंट यहाँ से नापा है तो या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, दो में से एक होगा। घटेगी बढ़ेगी नहीं, दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये 100 मीटर की हम लोगों ने फिर से इसको लिया 100 मीटर का मेजरमेंट और 20 मीटर की चेन से आप नाप रहे हैं, तो इसको भी हम 5 भागों में डिवाइड कर दिए, 20 40 60, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। चलिए, तो हम लोग चैन से नाप रहे थे, तो चैन देखेंगे कि चैन से मान लीजिए हमारा चैन क्या है, छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, कोई भी हो सकता है। उसका चैन में जो आपका मुड़ा हुआ लगा रहता है तो उस चपटा हो जाए, कम हो जाए, या तो उसका खिंचाव हो जाए, तो दोनों हो सकता है चैन में, या टेप में भी खिंचाव हो जाए या तो वो सिकुड़ जाए तापमान की वजह से, तो ये दोनों हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो मान लीजिए कि चैन घट गई या बढ़ गई, मान लेते हैं यहाँ से आ गया यहाँ तक आया 20 मीटर, लेकिन एक्चुअल तो यहाँ तक था, ए डैश तक था, ये बी डैश है, ये सी डैश है, ये डी डैश है। अब यहाँ से फिर नापे तो ये और बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे एरर आया तो यहाँ पे भी एरर आएगा, फिर ये नापे तो यहाँ तक आ गया, यहाँ से नापे तो यहाँ तक। अब पांचवा जो देखेंगे तो ये पता चला कि 100 मीटर की लेंथ थी, लेकिन आपने नाप लिया कितना, एक्चुअल में 110 मीटर। तो ऐसे त्रुटि को क्या बोलेंगे, संचयी त्रुटि, यानी एक तरफ ही बढ़ना, या तो बढ़े या तो घटे। मान लीजिए घटना भी हम दुख देख लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए कि हाँ ये चैन यहाँ तक नापी लेकिन एक्चुअल ए डैश है, फिर यहाँ एक दूसरी तरफ बना ले रहे हैं। ये 100 मीटर की मान लीजिए लेंथ है, यहाँ 5 भागों में हम लोग इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, 20 40 60 80। अब मान लीजिए यहाँ से नाप रहे हैं, ये ए डैश है, बी डैश है, सी डैश है, डी डैश है, ए बी ए है। अब चैन मान लीजिए आपका जो है एक्चुअल यहाँ 20 मीटर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपने चैन छोटी लिया है, तो नापे तो आपका यहीं तक आया, तो ये ए डैश तक नहीं पहुँच पाया लेकिन यहीं तक आया, फिर यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर आपने नापा यहाँ तक आया। कहने का मतलब है यहाँ पे आए तो आपको 90 मीटर ही मिला, लेकिन एक्चुअल में लेंथ क्या थी आपकी 100 मीटर। यानी कहने का मतलब है इस में आप या तो एरर बढ़ेगी, बढ़ती क्रम में मिलेगा, या तो घटते ही क्रम में मिलेगा, एक तरफ ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि घटेगी बढ़ेगी तो आप लोग प्रतिकारी त्रुटियों में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। और जो है क्या कहते हैं, ऐसा संचयी त्रुटि में घटेगी या तो बढ़ेगी, प्रतिकारी में क्या है, प्रतिकारी में एक ही बार में या तो घटेगी या तो बढ़ेगी, एक ही मेजर में। यहाँ पे हम लोग बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी, यानी वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉन्साइड करके अपना सही कर लेते हैं वो। तो हमारा जो है समझ में आया होगा, जैसा कि हमने बताया संचयी त्रुटि और प्रतिकारी त्रुटि में अंतर क्या है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं, संचयी त्रुटि को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। संचयी त्रुटि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पॉजिटिव, एक नंबर है, पहला नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर। दूसरा है निगेटिव कम्युलेटिव एरर। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस आज इतना ही टॉपिक हम पढ़ाएंगे। पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर या निगेटिव
कम्युलेटिव एरर क्या है, आइए हम इसको समझते हैं। तो हमारा जो है, आइए हम लोग इसको पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर और निगेटिव कम्युलेटिव एरर क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि हमारा कोई ए बी पॉइंट है 100 मीटर का है। इसको भी 5 भागों में हम लोग फिर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 20-20 मीटर की चैन से हम लोग इसको नाप रहे हैं। मान लीजिए कि हमारा जो चैन है वो किसी तरह पुल में आपके कहीं ले जाने से खिंचाव हो गया, या तापमान से खिंचाव हो गया, जो भी था तो खिंचाव हो गया, तो वो 20 मीटर की जगह वो चैन बढ़ गई, कुछ पॉइंट बढ़ गई या कुछ सेंटीमीटर वो बढ़ गई। तो मान लीजिए आप इसको नापते चले गए, थोड़ा से बढ़ गई, थोड़ा से बढ़ गई, थोड़ा से बढ़ गई, और आपको लास्ट फाइनली आपने जो भी मेजरमेंट लिया वो 110 मीटर आ गया। कहने का मतलब है कि एक्चुअल डिस्टेंस से बढ़ा हुआ मेजरमेंट आप जब भी करेंगे तो वो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एरर। इसका जो एरर है, सॉरी, इसका जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, अगर 100 से ज़्यादा हो गया यानी अपने एक्चुअल से ज़्यादा ये मेजर कर दिया, तो ऐसे एरर को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर। और जो इसका करेक्शन करेंगे वो निगेटिव करेंगे। तो पॉजिटिव एरर, इसका एरर जो है क्या होगा, एरर जो है क्या होगा, तो इसमें एरर जो है क्या आएगा, पॉजिटिव, और करेक्शन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। सेम उसी तरह निगेटिव में देखते हैं हम लोग। निगेटिव में अगर निगेटिव में मान लीजिए कि हमारा जो चैन है वो क्या है, कम नाप दे, यानी कि कम नाप दे, जैसे कि एक्चुअल में हमारा क्या था, 100 मीटर की थी, लेकिन हम लोगों ने नापा कितना, 98 मीटर या 95 मीटर ही नाप पाए। तो ऐसे एरर को क्या बोलेंगे, निगेटिव कम्युलेटिव एरर्स। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि हमारा जो है कम्युलेटिव एरर में 2 प्रकार से आते हैं, पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर और निगेटिव कम्युलेटिव एरर। और कंपनसेटिव एरर क्या होता है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और लिख भी लीजिएगा, नोट्स भी कर लीजिएगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम आएगी हमें बाय मैसेज से या किसी भी थ्रू आप हमको वहाँ प्रॉब्लम अपना बताइएगा, तो हम आपका जो है सलूशन बताएंगे। आगे इसी के आगे और भी थोड़ा सा इसको डिटेल में और भी जानेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव कैसे आएगा, पूरी डिटेल हम लोग देखेंगे इसको, क्योंकि समय नहीं है और बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगा, इस वजह से अभी यहाँ पे ही ब्रेक ले रहे हैं। बाकी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।